उसके बकवास करने से कि मैं क्षत्रिय हूं या मैं राणा हूं, राणा कोई भी लिख ले, राणा से क्या मतलब बैठता है? राणा तो कोई भी लिख ले आज की तारीख में, करनी सेना में कोई भी लिख ले। करनी सेना कोई नहीं लिखेगा। वो लिख रहा है, उसने लिखा है ना, हम अपने बेस से, हम अपने आधार पर उसकी जांच करवा रहे हैं, मुकदमा लिखे। छोटे बयानबाजी करके जो उसने परिचय दिया है, मैं कहता हूं या तो वो राजपूत नहीं है, और दूसरा अगर वो राजपूत है तो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है। अगर शादी करने का उसको शौक है तो बहुत बड़ा हिंदू समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, वो ऑफर दे लोगों को। इसका हम खंडन करते हैं। और वो राष्ट्रीय करनी सेना राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं है। अगर हमारे यहाँ 1 वर्ष के लिए पदाधिकारी बनाया जाता है, अगर उस पर कोई 1 वर्ष का पिछले कोई प्रमाण पत्र हो तो वो दिखाए, नहीं तो मुरादाबाद। बदजुबानी के साथ वो बयान जो किसी भी सामाजिक रिवायतों ने पसंद नहीं किया, किसी सामाजिक व्यक्ति ने पसंद नहीं किया, और बयान भी एक के बाद एक बयान उस योगेंद्र राणा के जो खुद को करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है, और बयान उस निर्वाचित सांसद के जिसका नाम इकरा हसन है। लोकप्रिय ताकि मिसाल ये हो सकती है, 5 लाख से अधिक वोट पाकर वो सांसद बनी है कैराना से, और तमाम ठाकुर समाज ने एक बड़ी मीटिंग की थी नड़ौता में, तब जाके उसको समर्थन दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, मैं आपके दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। करनी सेना से आखिर क्या रिश्ता है उस योगेंद्र राणा का, और अपने बयानों से बाज क्यों नहीं आ रहा वो बयानबाज? लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। अब बयान आया है कि सुंदर है, कुंवारी है, आखिर कहना क्या चाहता है और बर्दाश्त कितना किया जा सकता है सामाजिक लोगों के द्वारा, करनी सेना के द्वारा, जिसका वो अपने आपको पदाधिकारी बता रहा है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे करनी सेना के एक बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान जेडी न्यूज़ के साथ में है, और इस बात की तस्दीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा क्या करनी सेना का वास्ता है योगेंद्र राणा से, और राणाओं की क्या ऐसी रिवायतें होती हैं कि दूसरे के घर में बैठी हुई बेटियों को या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसी बदजबानी, क्या राजपूतों की रिवायतें हैं या करनी सेना की रिवायतें हैं? आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सर्वप्रथम आपका स्वागत। बदजुबानी सुन रहे होंगे, क्या पसंद की जा रही है या विरोध किया जा रहा है? करनी सेना कैसे देखती है इसको? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज करनी सेना जो हिंदुस्तान के अंदर दबे कुचले हर समाज के लोग लड़ाई लड़ने का कार्य कर रही है, वो व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ छोटी मानसिकता का व्यक्ति है। बहुत छोटी मानसिकता को रखते हुए उसने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह का बयान दिया है। करनी सेना नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी राजपूत जो श्री क्षत्रिय होगा वो कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, खासकर महिला के लिए। इकरा हसन हमारी सांसद क्षेत्र से और महिला है, ठीक है, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन इतनी छोटी राजनीति का, इतनी छोटे बयानबाजी करके जो उसने परिचय दिया है, मैं कहता हूं या तो वो राजपूत नहीं है, और दूसरा अगर वो राजपूत है तो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है। अगर शादी करने का उसको शौक है तो बहुत बड़ा हिंदू समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, वो ऑफर दे लोगों को, पंडित बुलाए, मौलवी बुलाए, आप तो विवाद बढ़ा रहे हैं। शादी करने का शौक है, मुस्लिम समाज भी है, वो तो ये बात कर रहा है, वो कह रहा है, आप भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, हम वो बात कह रहे हैं, नहीं हम कह रहे चीज के लिए, वो मैं कहना चाह रहे हैं, मुसलमान भी है, उसकी तो शादी हुई, आपको पता नहीं उसकी शादी हुई है। एक बात आप सुनिए, उसकी पत्नी ने कहा है कि मैंने अपनी पत्नी से इजाजत ले ली है। अगर उसकी पत्नी ने इजाजत दे दी है तो इजाजत के बाद मुझे दूसरे बहन भाई लोग ऐसे बोलेगा? नहीं बोल सकता। हम ये कह रहे हैं अगर उसको इजाजत दे दी है तो इकरा हसन जो सांसद हैं उनके बारे में अशोभनीय भाषा का जो इस्तेमाल कर रहा है बहुत गलत है, इसका हम खंडन करते हैं। और वो राष्ट्रीय करनी सेना राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं है। अगर हमारे यहाँ 1 वर्ष के लिए पदाधिकारी बनाया जाता है, अगर उस पर कोई 1 वर्ष का पिछले कोई प्रमाण पत्र हो तो वो दिखाए, नहीं तो मुरादाबाद पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं ऐसे व्यक्ति खिलाफ मुकदमा कायम और जेल जाए। करनी सेना क्या करेगी? करनी सेना मुकदमा लिखवाएगी, पदाधिकारी भी नहीं है और बयानबाजी भी कर रहा है, और करनी सेना क्या करेगी फिर? मुरादाबाद एसपी साहब से बात करके हमने सुबह बात की है, ये कहा दिया गया कि इसके खिलाफ मुकदमा कायम हो। ये अगर करनी सेना का कोई भी पत्र या प्रमाण पत्र नहीं दिखाता है तो तत्काल जेल डाला जाए इसको, व्यक्ति को, क्योंकि ये 2 समाजों के अंदर हिंदुस्तान के सनातन को, हिंदुस्तान के क्षत्रिय को और अल्पसंख्यक समाज में भी भिड़वाने का, लड़ाई करने का काम कर रहा है। एक बात। दूसरा, अगर ये सनातनी है, टीका लगाता है, तो रक्षा के लिए, फेमस होने के लिए बहुत काम थे। सावन का पवित्र माह चल रहा है, जाके सेवा करे कहीं पर भी जाके।
ये घर में बैठा बनियान पहन के जो बयान दे रहा है, ये हमें मालूम नहीं है कहां का ठाकुर है, कहां का क्षत्रिय है। एक बात। और इसके बयान की पूरा क्षत्रिय समाज, पूरी कर्णी सेना घोर घोर निंदा करता है और आग्रह करता है अन्य समाज के लोगों से भी कि आप इसको क्षत्रिय समझकर या इसके बयान को एक राजपूती बयान न समझकर एक व्यक्ति विशेष का बयान समझे, आपस में भाईचारा भाई बंधु बना के रखें और इसको टारगेट कर सकते हैं आप। पूरे समाज को आपसे प्रार्थना है इसके चक्कर में आगे पूरे समाज को टारगेट ना किया जाए। अकेला योगेंद्र राणा जिसने अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग करके सांसद के खिलाफ ऐसा बयान दिया है, अशोभनीय है। पूरा क्षत्रिय समाज बार बार इसका खंडन करता है। नीरज जी, एक बात बताने का और स्पष्ट करने का ये प्रयास करें। आपने बोला है असली ठाकुर और नकली ठाकुर कैसे पता चलेगा? क्या डीएनए कराना पड़ेगा? ऐसे ऐसे बदजुबानों को जो बहन बेटियों के लिए ऐसे शब्द परोसते हैं और उसके लिए जो माननीय सांसद है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएनए कराओगे क्या? असली ठाकुर की पहचान उसके व्यवहार से, उसके आचरण से हो जाती है, उसके देखने से हो जाती है, उसके बकवास करने से कि मैं क्षत्रिय हूं या मैं राणा हूं। राणा कोई भी लिख ले, राणा से क्या मतलब बैठता है? राणा तो कोई भी लिख ले रहा आज की तारीख में। कर्णी सेना में कोई भी लिख ले, कर्णी से नहीं, कर्णी सेना कोई नहीं लिखेगा। उसने लिखा है ना, हम अपने बेस से, हम अपने आधार पर उसकी जांच करवा रहे हैं, मुकदमा लिखवा रहे हैं। कर्णी सेना को बदनाम करने की साजिश है ये। एक व्यक्ति आज हमारे संगठन को इस तरह की साजिश कर रहा है कि कर्णी सेना बदनाम हो जाए और उसको छोटी मानसिकता में फेमस हो जाए, और इसको कर्णी सेना होने नहीं देगी। बहुत जल्द आज की डेट में ही प्रशासन से बात कर ली गई है, मुकदमा कायम होगा। हमारा कोई पदाधिकारी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हिंदुस्तान के अंदर, और वो भी किसी महिला के ऊपर। क्या उसको मालूम नहीं है कि ये सांसद के राणा को जिताने के लिए नड़ौत्ता में पूरा ठाकुर समाज लाभमंद हो गया था? बिल्कुल। पूरे ठाकुर समाज ने, जिसने बहन बेटी मंच से स्वीकार किया था इकरा हसन को, उसको ऐसे टारगेट कर रहा है वो। उपेंद्र रूपाला ने गुजरात के अंदर हमारी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की थी, उसका जवाब गुजरात में दिया गया था, और उसका जवाब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। तब हमने इमरान मसूद हो, इकरा हसन हो, मुरादाबाद से लगाकर गाजियाबाद तक इनका जवाब देने का काम किया था। सब जानते हैं ये ठाकुर समाज है, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, और ये भी मान सम्मान लड़ाई है। महिला चाहे हमारे समाज की हो चाहे दूसरे समाज की महिला हो, महिला का सम्मान राजपूत समाज सर्वप्रथम करता है और करता रहेगा। सब जानते हैं, लेकिन योगेंद्र राणा नहीं जानता, जैसे बदजबानी कर रहा है। हम लोग सब जानते हैं ना, वो नहीं जानता है। हम लोग योगेंद्र राणा को नहीं जानते, राजपूत समाज योगेंद्र राणा को नहीं जानता। ये कौन है? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? राणा लगाने से ठाकुर नहीं होता कोई भी। नीरज चौहान क्या कहना चाहते हैं कि उसका जो कर्णी सेना से तो वास्ता है ही नहीं, लेकिन राजपूत समाज से भी वास्ता नहीं है। कोई वास्ता आप ये कह रहे हैं? ऐसा व्यक्ति राजपूत हो ही नहीं सकता। दूसरे की महिला पर इस तरह की टिप्पणी करने वाला व्यक्ति कभी भी राजपूत नहीं हो सकता। क्षत्रिय काम है एक छत्र में रहकर, एक छत्र में बांध कर सबको चलना, सबकी रक्षा करना, यही क्षत्रिय आज तक करते आए हैं। इसलिए सनातन बचा हुआ है। इतिहास आगे देख लीजिए, क्षत्रिय ने कभी महिला का शोषण नहीं किया। मायावती ने राजा भैया जैसे को अंदर पहुंचाया, क्षत्रियों के खिलाफ हरिनेट की धाराएं लगी, उसके बावजूद भी किसी क्षत्रिय समाज के व्यक्ति ने मायावती जी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, कभी गाली नहीं दी, कोई प्रस्ताव इस तरह नहीं भेजे गए। जो प्रस्ताव या जिस तरह की भाषा, गंदी भाषा का इस्तेमाल एक योगेंद्र नाम का व्यक्ति मुरादाबाद में बैठा कर रहा है, पुनरावृत्ति ना हो सके ऐसी बदजुबानी की, और कर्णी सेना आज ही कायम होगा, इस पे केस कायम होगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। बदजुबानी की ऐसी पुनरावृत्ति ना हो सके। कर्णी सेना एक वो सेना है जो राजपूत समाज को बांध के चलती है, सामाजिक मायनों के साथ चलती है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है, तमाम वो रिवायतें जो कर्णी सेना। लेकिन ऐसे मामले की पुनरावृत्ति ना हो सके ऐसी बदजुबानी की, इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? आगे ना हो, कभी भी नहीं हो पाएगी। आज ही हम पुलिस प्रशासन से बात चल रही है, अगर ये अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सका, जिस तरह की बदजुबानी बोल रहा है, हम आज शाम तक नहीं कल तक इसकी जांच करा के मुकदमा कायम कराएंगे। संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरा देश आपको देख रहा है, इकरा हसन के लिए भी, उस बहन के लिए भी, उस बदजुबान के लिए भी। इकरा हसन हो या किसी भी समाज की महिला हो, इकरा हसन तो एक मान्य सांसद है। राजपूत समाज हमेशा महिला समाज का सम्मान करता है। दूसरा, आप लोगों से कहना चाहेंगे, यह बयान है कि योगेंद्र नाम के व्यक्ति का है, एक विशेष व्यक्ति का है, किसी राजपूत का नहीं है। इसमें हम अपना भाईचारा बना के रखें।
किसी हमारे भाई राजपूत समाज के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे, जिससे यहाँ का माहौल या हिंदुस्तान का मौत प्रदेश से खराब हो। धन्यवाद आप। तो हमारे साथ में नीरज चौहान करनी सेना के अध्यक्ष है। इनका कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है, राजपूत नहीं हो सकता ऐसा बद जवान जो बहन बेटी के लिए ऐसी जबान निकालता है सोशल मीडिया पर और ऐसी बातें कहता है। जो वो माननीय सांसद है, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके सैनी जी।